हेलो गाइस, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बात करना शुरू कर दिया था और उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो टेबल यूज़ की जाती है उस पर बात कर ली थी। हमने प्रतिलोम फलन की परिभाषा देख ली थी। कोई फंक्शन, कोई फलन कब प्रतिलोम हो सकता है, कब उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, इस कंडीशन पर भी चर्चा कर ली थी कि कोई फंक्शन अगर दिया गया है तो उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को एकाकी होना चाहिए तथा आच्छादक होना चाहिए, दैट मीन्स उसे 1 1 होना चाहिए एंड ऑन 2 होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का, उस फलन का प्रतिलोम पॉसिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि हम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आइए उसे डिटेल में समझते हैं कि कैसे और क्या। y बराबर साइन एक्स, ये एक फलन दिया गया है। साइन एक्स एक फलन है, ठीक है, जिसके प्रांत की और परिसर की हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। जिसका प्रांत होता है आल रियल और परिसर होता है -1 से +1, जो कि आप ग्राफ में देखिए एकदम डिटेल में आपको समझ आएगा कि ये वाला जो वेव टाइप का कुछ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, ये अनंत तक ऐसे बनता ही चला जाएगा, फैलता ही चला जाएगा। और ठीक वैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी वैसे ही बनता चला जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स अक्ष पर जो जो चीज़ें हम यहाँ इसके इनपुट में डालेंगे वे सब क्या कहलाएंगी, इनपुट का मतलब जो जो चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि y बराबर 2x लिखा हुआ है तो x की जगह पर हम 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम जो जितना कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं, हमें डालने की इजाज़त है, वे सारे के सारे बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, इस फलन का प्रांत कहलाएगा। तो आप बात समझ गए। ठीक वैसे ही यहाँ पर x की जगह पर जितना कुछ हम डाल सकते हैं, डालने की इजाज़त है हमें, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय कहलाता है इस फलन का प्रांत। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि इसकी जगह पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। बात समझ गए, सभी वास्तविक संख्याएं डाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा आगे क्या होता है। अगर हम ऑल रियल डाल सकते हैं तो इसका परिसर, अब परिसर का मतलब यहाँ से समझ लीजिए, ये कोई फलन दिया गया है तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें x का हमने जब मान 1 डाला तो y का मान हमें क्या मिला 2। x का मान हमने जब 2 डाला तो y का मान मिला हमें 4। तो इस प्रकार हर x के मान पर हमें y के जो जो मान मिलते चले जाते हैं उन सब का हम समुच्चय बनाते हैं और उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, इस फलन का क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है, रेंज बोलते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हम अभी आगे करेंगे प्रांत व परिसर के। तो आपको ये बात समझ आ रही है। तो बात क्या होती है कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, इस फलन का ग्राफ बनाते हैं तो x की जो जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर डालते चले जाते हैं उन सबके संगत केवल और केवल परिसर में हमें 2 बिंदुओं के बीच ही सारा का सारा परिसर मिलता है, ठीक है। यानी कि इस फलन का जो परिसर होता है वो -1 और +1 के बीच ही रहता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। अब गौर कीजिए थोड़ा सा और देखिए इधर, हमने जैसे ही देखा ये सब 0 हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भाई 0 हैं, और ये महत्तम मान है, इसका सबसे बड़ा वाला मान है ना, कि इससे ज़्यादा मान अब इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का मान केवल और केवल 1 होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम -1 होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ना -1 से कम हो सकता है ना -1 से ज़्यादा हो सकता है। ये वैल्यूज़ हैं 0 वाली, यानी कि इस फलन का मान इन पॉइंट्स पर क्या मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। तो देखिए इस बात को कि जैसे ही हमने इसे A कहा और इसे B कहा, हमने जैसे ही x की जगह पर क्या डाला 0, तो हमें उत्तर में यानी कि रेंज में y का मान क्या मिला 0,
हमने जैसे ही इधर पाई डाला हमें फिर उत्तर क्या मिला 0। हमने जैसे ही 2 पाई डाला हमें फिर से क्या मिला 0 मिला। बात आप समझ रहे हैं? यानी कि ये एक ऐसा फलन है, ये एक ऐसा फलन है जिसका बहुत सारा इनपुट जब हम देंगे, मतलब बहुत सारे इनपुट्स पर आउटपुट में ये केवल और केवल एक वैल्यू ही दे सकता है। इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप के फलन को हम क्या बोलते हैं? मेनी वन, बहु एक फलन बोलते हैं ना, बहु एक बोलते हैं। यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए केवल और केवल एक ही वैल्यू हमें मिले, तो इस प्रकार के फलन को हम बहु एक फलन बोलते हैं। लेकिन अभी हमने परिभाषा देखी कि किसी फंक्शन का व्युत्क्रम प्रतिलोम होने के लिए एकाकी व छादक होना जरूरी है। अरे ये तो है ही नहीं, तो इसका प्रतिलोम कैसे पॉसिबल है? हम तो पूरा का टॉपिक लेकर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये कैसे आ गया। आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब देखिए ज़रा आगे कि कैसे इनका प्रतिलोम संभव है, जबकि यह sin x एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फलन है, कैसा फलन है जो कि बहु एक फलन है, मेनी वन फंक्शन है ना। तो देखिए ज़रा इस बात को यहाँ पर ध्यान से कि ये तो अनंत तक फैलता हुआ चला जाएगा, ये तो अनंत तक ऐसे ही फैलता हुआ चला जाएगा। हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे वेव टाइप का जो इसका ग्राफ बन रहा है, उस पूरे ग्राफ में से एक ऐसा टुकड़ा हमें लेना है, एक ऐसा टुकड़ा हमें लेना है कि उस टुकड़े में जितने भी हम x के मान डालें, उन सभी x के मानों पर, उन सभी x के मानों पर हमें y के अलग अलग मान प्राप्त हों। तो आप यहाँ पर देखिए, ये वाला एक ऐसा टुकड़ा है, ये वाला एक ऐसा टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जब हम x का मान 0 डालेंगे, x का मान 0 डालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर कुछ डालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जब कुछ डालेंगे, ठीक है, यहाँ का कुछ डालेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ का कुछ डालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, -π/2 डालेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी। और जब इसके आगे धनात्मक दिशा में यहाँ की कुछ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें वैल्यू। यहाँ पर जब हम x का मान कुछ डालेंगे तो y का मान हमें यहाँ पर मिलेगा, और जब हम x का मान π/2 डाल देंगे तो हमें y का मान यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है ना। इस बात को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए हम इस टुकड़े को ना लेकर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक के टुकड़े की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टुकड़े की बात कर लें। तो देखिए ज़रा, हमने यहाँ पर वैल्यू डाली तो ये मिला, ठीक। यहाँ की वैल्यू डाली x की तो y की हमें वैल्यू ये मिली, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जब हमने x डाला तो y की वैल्यू हमें ये मिली, ये बात भी ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ की x की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू हमें ये मिली। देखिए ज़रा यहाँ पर, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि x का मान जो यहाँ पर है ना, उसके संगत बिंदु यहाँ पर जो हमें मिला y का मान मिला, और x का मान जो यहाँ पर है उसका संगत y का मान जो यहाँ पर मिला, ये दोनों y के मान क्या हो गए? आपस में फिर से बराबर हो गए। यानी कि फिर से इस खंड में अगर हम बात करें तो ग्राफ बहु एक फलन की तरीके से काम कर रहा है, फलन बहु एक तरीके से काम कर रहा है। यानी कि x की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए, मानों के लिए हमें y के एक ही मान प्राप्त हो रहे हैं। बात आपको समझ आ रही है? अर्थात हम ये वाला टुकड़ा फिर से नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें कुछ भी करके एक ऐसा खंड लेना है जिसमें यह बहु एक की तरीके से काम ना करके एकाकी तथा आच्छादक के तरीके से काम करने लगे। आप इस बात को ज़रा गौर से देखते जाइएगा, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले टुकड़े को देख रहे हैं और इसमें हमने देखा कि x के हर अलग अलग मान पर हमें y के अलग अलग मान मिल रहे हैं। ठीक है, इस टुकड़े में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस टुकड़े से इस टुकड़े तक आइए। यहाँ पर भी x के हर मान के लिए, हर अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान हमें मिल रहे हैं।
अब हम इस टुकड़े से लेकर इस टुकड़े की बात करें तो इसमें भी x के अलग अलग मानों पर y के हमें अलग अलग मान मिल रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो फिर ठीक है, तो फिर हम केवल और केवल इस खंड की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे खंड इसमें संभव हैं, बहुत सारे खंड इसमें संभव हैं जिनके लिए ये जो फलन है ना वो एकाकी और आच्छादक का काम करेगा। ठीक है, लेकिन हम इतने सारे टुकड़ों की बात तो भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो फलन का ग्राफ है तो अनंत तक फैला हुआ है। सो गाइस, हमने यहाँ तक बात कर ली कि ये -π/2 से +π/2 एक ऐसा अंतराल होगा, एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसमें ये फंक्शन जो पहले से बहु एक था वो अब क्या बन जाएगा, एकाकी तथा आच्छादक बन जाएगा। ठीक है, तो यही प्रतिबंधित प्रांत रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाता है। तो हम सभी को ये बात ध्यान रखनी है। तो ये एक ऐसा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा जिसमें ये फंक्शन, ये फलन एकाकी तथा आच्छादक की तरीके से कार्य करेगा, अर्थात इस है ना इस प्रांत में इस फलन का प्रतिलोम संभव है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि इस टुकड़े के भीतर इस फलन का प्रतिलोम संभव है। अच्छा, अब हम इसके इन्वर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके इन्वर्स की बात कर लेते हैं। तो साइन इन्वर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो साइन इन्वर्स यानी एक इन्वर्स फंक्शन है, और पहले ही वीडियो में हमने बात की थी कि जब कोई फलन दिया गया है, हमें ये फलन a से b दिया गया है, तो इसका जो इन्वर्स होता है वो b से a पर डिफाइन होता है। अगर कोई फलन a to b दिया गया है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो b to a हो जाएगा, यानी फलन का जो प्रांत था वो अब परिसर बन जाएगा इन्वर्स का, और फलन का जो परिसर था वो उसके ही इन्वर्स का, उसके प्रतिलोम का प्रांत बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर है ना, जबकि ये जो फंक्शन था, फलन था, वो एकाकी तथा एक आच्छादक था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चूंकि इस डोमेन में, इस प्रतिबंधित प्रांत में ये जो साइन x है वो भी एकाकी तथा आच्छादक हो गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रांत है इस फलन का वो इसके इन्वर्स का क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका परिसर क्या बन जाएगा, का परिसर है ना, इसका जो परिसर हो जाएगा वो -π/2 +π/2 हो जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे परिसर होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे। अभी हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा प्रतिबंधित प्रांत हो गया है ना। लेकिन ये फलन ऐसे बहुत सारे टुकड़े हमें मिलेंगे जिनमें एकाकी तथा आच्छादक हो सकता है, यानी कि π/2 से 3π/2 तक जाएंगे तो इसमें भी एकाकी तथा आच्छादक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन हम हर टुकड़े की बात ना करके केवल और केवल एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, और इसी को हम इस इन्वर्स फंक्शन के लिए, इस प्रतिलोम फलन के लिए क्या बोलेंगे, मुख्य मान शाखा बोलेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो परिसर डिफाइन हुआ है इसे ही हम मुख्य मान शाखा कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो चूंकि इस फलन का हमें क्या मिल गया, परिसर मिल गया, तो चूंकि इस फलन का प्रांत क्या था, और प्रांत छोड़िए, परिसर क्या था, -1 to +1, क्योंकि प्रांत हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रांत हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं अगला अपने लिए, जिसमें एकाकी तथा आच्छादक हो जाएगा। परिसर, इस फंक्शन का परिसर क्या था, -1 से +1, तो इसका जो परिसर था वो अब आकर इसका प्रांत नहीं बन जाएगा, का प्रांत, इसका प्रांत भैया क्या बन जाएगा, इसका प्रांत बन जाएगा -1 से +1। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि जो शुरुआत में टेबल बताई गई थी उसमें इस इन्वर्स फंक्शन का प्रांत ये आया था और परिसर ये आया हुआ है। तो बातें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आपको ये जो कुछ भी हमने समझाया है उसका समरी के रूप में आपको बताए दे रहे हैं। प्लीज़ अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी फलन जिसका प्रतिलोम संभव है ना, वो एकाकी तथा आच्छादक होगा, है ना। एकाकी तथा आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। चूँकि हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन कर रहे हैं तो त्रिकोणमितीय
फलनों के बारे में थोड़ा सा हमने जाना कि उनका प्रांत क्या है, परिसर क्या है। अब हम यह देख रहे हैं कि क्या ये फलन वास्तव में प्रतिलोमीय है, इन्वर्टिबल है, इनका प्रतिलोम संभव भी है या नहीं संभव है ना। तो इनका जो प्रतिलोम है वो कैसे संभव हुआ, जब हमने इनका प्रांत चूँकि आल रियल था, हमने इनके प्रांत को बांध दिया इस खंड से इस खंड में। जब हमने बांध दिया तो हमने देखा कि इनकी सीमाएं -π/2 से +π/2 तक हो गई। ठीक है, तो इस रेंज में है ना, इस चीज़ में, इस टुकड़े में ये जो फलन है हमारा एकाकी तथा आच्छादक है। ठीक है, अब एकाकी तथा आच्छादक अगर हमें मिल गया है तो इस टुकड़े में इस फलन का प्रतिलोम संभव है। अर्थात ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ रहे हैं है ना, वे सारे के सारे प्रतिबंधित प्रांत में ही संभव होंगे। अभी आप आगे देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिबंधित प्रांत हमें साइन फंक्शन का क्या मिल गया, -π/2 से +π/2 तक। अब हमने एक और बात बताई थी कि किसी फलन जो कि एकाकी तथा आच्छादक है, अगर उसका प्रतिलोम हम ले रहे हैं तो उस फलन का जो प्रांत होगा वह उसके ही प्रतिलोम का परिसर बन जाएगा, है ना, और फलन का जो परिसर होगा वो उसके ही प्रतिलोम का प्रांत बन जाएगा। तो चूंकि इस फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं तो इस फलन का प्रतिबंधित प्रांत -π/2 से +π/2 आया है, तो ये चूंकि इसका प्रतिबंधित प्रांत है तो इसके इन्वर्स का ये क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा, और इसका जो परिसर था वो इसके प्रतिलोम का क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो गाइज आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस में हम हर ग्राफ पर एकदम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन ग्राफ को कैसे बनाया जाता है ना, उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। उनके प्रतिबंधित प्रांत क्या हैं, ठीक है, और उनके इन्वर्स यानी प्रतिलोम के क्या प्रांत बनेंगे, क्या परिसर बनेंगे, क्या मुख्यमान शाखा बनेगी, इन पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य अभी ये नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। सो थैंक यू गाइज़, थैंक you very much for watching this video. Thank you.